नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। ये सत्र खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट पर लगातार चर्चा यानी मैराथन चर्चा होनी है। इस बात का प्रस्ताव तैयार किया गया है, लेकिन सरकार तो चाहती है कि विधानसभा में बहस हो विजन डॉक्यूमेंट पर और विकास के मुद्दों पर। इस बात को कहा है सरकार ने, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इस बात को कहा है कि वो इस 24 घंटे के सत्र चलाने को और 24 घंटे की चर्चा का विरोध करती है। अखिलेश यादव ने खुद इस बात को कहा है कि अगर 9 साल तक कोई काम नहीं किया तो क्या आप 24 घंटे तक जगाएंगे। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट पर, और जिस तरह से पक्ष विपक्ष का टकराव इस मुद्दे पर है उसको लेकर के हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जिनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा पकड़ है और कई दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देखते आए हैं। हमारे साथ हैं मनमोहन जी, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ हैं गिरीश पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले गिरीश जी, आपसे हम पूछते हैं कि सरकार ने कहा है कि महा बैठक होगी, महाबहस होगी, महामंथन होगा, और आज आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी ने सत्र शुरू होने से पहले जब मीडिया से बात की तो उन्होंने नसीहत देते हुए ये कहा समाजवादी पार्टी को कि न्यूसेंस अगर करती है, विपक्ष करता है, तो जनता कटघरे में खड़ा करेगी, सवाल पूछे, चर्चा में शामिल हो और हम उसका जवाब देंगे। लेकिन फिर भी विरोध है, तो अब इसको क्या माना जाए? क्योंकि लोकतंत्र है तो विपक्ष जरूरी है विधानसभा में। विपक्ष के बिना चर्चा होगी क्या, जैसा अभी लग रहा है? नहीं, देखिए, विकास के मुद्दे पे तो चर्चा होनी चाहिए, जितना चर्चा हो उतना अच्छा है। और ये सरकार की ये सोच विकास परक है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास होता है तो उसका लाभ सबको मिलता है, जो भी पात्र हैं सबको उनका लाभ मिलता है। तो इससे विपक्ष को भागना नहीं चाहिए। और एक चीज और है कि इस दौरान मंत्री जो हैं अपने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। तो कोई भी प्रेजेंटेशन, जैसे हम ही लोग प्लान देते हैं, तो एक तरीके का वो कमिटमेंट होता है। और आदमी का एक स्वभाव होता है कि जो वो कमिटमेंट करता है उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करता है। अगर नहीं हो तो आप उसको आगे घेरिए। इसलिए इस चर्चा में भाग लेना चाहिए, अपनी सोच को मतलब विकास परक बनाना चाहिए, और सरकार से उससे उसके पिछले विकास कार्यों का भी हिसाब लीजिए। कोई कमी हो तो उसमें सुझाव दीजिए। सरकार से पिछले विकास कार्यों का हिसाब लीजिए, ये तो ठीक है सर। लेकिन जो विपक्ष का तर्क है वो ये है कि ये सत्र तो मात्र 4 दिन का है। अगर बैठकों को देखें तो उसमें 24 घंटे तक यूपी के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा होगी। तो जो विपक्ष के मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष पहले से हमलावर है, यानी स्कूल के मर्जर का मुद्दा, जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल हैं उनके मर्जर का मुद्दा, जिस तरह से बिजली व्यवस्था ध्वस्त है उसका मुद्दा, जिस तरह से बाढ़ में उत्तर प्रदेश के 24 से ज्यादा जिले प्रभावित हैं वहां जो व्यवस्था है उसका मुद्दा, तो इसके लिए तो समय नाकाफी है, ऐसा विपक्ष का कहना है सर। नहीं नहीं, समय तो नाकाफी है, लेकिन मान लीजिए जो समय उपलब्ध है उसी का आप अधिकतम उपयोग करिए ना। अब सत्र का समय तो बढ़ाया नहीं जा सकता है, तो जो समय उपलब्ध है उसी का, जो मुद्दे आप बता रही हैं उस पर भी आप सरकार को घेरिए कि भाई आप क्या विकास कर रहे हैं। जो समय है, जो समय दिया गया है उस पर सरकार को घेरिए। मनमोहन जी, जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, खासतौर पर जो मौजूदा जो मुद्दे हैं उनको लेकर के, आप जान रहे हैं कि स्कूल का मर्जर का, जो स्कूलों के मर्जर का मुद्दा है वो विपक्ष के लिए कितना बड़ा मुद्दा है। ऐसे में अभी समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि वो इसका विरोध करती है, यानी यूपी के विजन डॉक्यूमेंट पर ये जो महामंथन होने वाला है, महाचर्चा होने वाली है। और अगर समाजवादी पार्टी, हालांकि आने वाले समय में रणनीति का पता चलेगा, 13 तारीख को ये शुरू होना है और 14 तारीख तक चलेगा, लेकिन अगर विपक्ष नहीं शामिल होता, हंगामा करता है, तो ऐसे में इस चर्चा का कोई अर्थ रह जाता है क्या? क्योंकि लोकतंत्र में तो पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जरूरी है। देखिए शिल्पी जी, जो लोकतंत्र है या संवैधानिक व्यवस्था है, सदन चलता है तो सदन के अंदर सरकार अपना जो भी डॉक्यूमेंट रखती है या जो भी विधेयक लाती है या और भी कुछ, जैसे कि विजन डॉक्यूमेंट की चर्चा हम लोग कर रहे हैं,
तो सरकार का अपना काम है रखना। अब सरकार तो चाहती है कि विपक्ष भी रहे और सत्ता पक्ष भी रहे, और सदन का जो कार्य होता है, कार्य मंत्रणा समिति तय करती है एजेंडा, और उस एजेंडे में सभी दल रहते हैं, वो सत्ता पक्ष में भी रहते हैं और विपक्ष के लोग भी रहते हैं, उस कार्य समिति के हिस्सा हैं, और जहां वो कार्य जो सूची है वो तय होती है। तो ये तो निश्चित तौर से कि 24 घंटे का जो कार्यक्रम तय हुआ है उसमें संपूर्ण विपक्ष और सत्ता पक्ष का सहमति बनी होगी। अब ये जरूर होता है कि सरकार का पक्ष ज्यादा बड़ा होता है इसलिए वो करेगी। अब विपक्ष का अपना एक होता है कि हमको उस पर बहस में शामिल होना है, नहीं होना है, या हमको सदन में कब रहना है कब नहीं रहना है, ये अलग विषय है। अब उसमें कई मुद्दे ऐसे आते हैं, कई विधेयक ऐसे हैं जिसपे लोग वॉकआउट कर जाते हैं, वो भी बिना चर्चा के पास हो जाते हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है जो विजन डॉक्यूमेंट्स ला रही है 2047 का, वो केंद्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और केंद्र सरकार ने भी जो अमृत काल और जो 2047 के विकास का एजेंडा या विजन जो डॉक्यूमेंट कहा है, उसका ही रूप है जो इसको यहाँ पर लेके आ रहे हैं। जैसा कि अभी गिरीश जी बता रहे थे कि कोई चर्चा होती है, किसी क्षेत्र का विकास होता है तो लाभान्वित उस क्षेत्र की पूरी जनता होती है, और ये सही है कि उसमें पक्ष और विपक्ष नहीं होता है। यदि मान लीजिए कि ए से लेकर के 10 किलोमीटर तक की कोई सड़क बन गई है तो उस 10 किलोमीटर में सभी लोग चलेंगे। कोई मान लीजिए फ्लाईओवर बन गया तो उसमें सभी लोग चलेंगे, वो तो प्रदेश का विकास होता है। अब रही बात इस पे शामिल होना या ना होना, तो 24 घंटे सत्र चलाने की जो समाजवादी पार्टी का विरोध है, मुख्य विपक्षी दल है कि 24 घंटे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। ये बात उनकी कहीं कुछ हद तक जायज भी लगती है कि जब 6 महीने के बाद सत्र आया है तो इसको समय है, 3 दिन क्यों, आप इसको 6 दिन कर लीजिए, 9 दिन कर लीजिए, 10 दिन कर लीजिए। भाई 15 अगस्त आज 11 से शुरू हुआ है, 15 और 16 को हाउस होना नहीं है, तो 4 दिन का सत्र है। अब इसमें आप 24 घंटे चलाएंगे, 24 घंटे विजन डॉक्यूमेंट पे ही चर्चा होगी, बाकी और चीजों पर चर्चा नहीं होगी। या जो बांके बिहारी का जो विधेयक आना है उसको पारित कराना है, और कुछ सरकारी एजेंडे होंगे जो कार्य बाकी होगा, विधायी कार्यों को सरकार कराएगी। तो ये सरकार ये चाहे तो इस बात को लेकर के 24 घंटे को या 2 दिन सदन और बढ़ा सकती है, तो वो चीजें कवर हो सकती है। 2 दिन सदन बढ़ा सकती है या आगे सदन बढ़ाने की जो मांग है वो उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है, क्योंकि आज कई विधायकों ने जिन्होंने बात की विपक्षी दलों के, उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा है कि इसमें तो उनके क्षेत्र की कोई बात नहीं आ पाएगी, क्योंकि 24 घंटे तक तो विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा होगी, उसके अलावा अन्य जो जरूरी कामकाज हैं वो भी सरकार निपटाएगी, लेकिन सबको मौका नहीं मिल पाएगा। गिरीश जी, लेकिन जिस तरह से आप ये ट्रेंड देख रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार ये देखा जा रहा है कि जो सदन का समय है वो बहुत कम है, विपक्ष का हमेशा ये कहना रहता है कि उनकी जो बात है उसमें नहीं आ पाती, हालांकि जो नियम अनुसार सारी चीजें होती हैं, प्रश्नकाल भी होता है, लेकिन उसके बावजूद उनको ये लगता है कि मुद्दे उनके रखने का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे में 4 दिन का जो ये सत्र है, यानी कि 15 और 16 तारीख का अवकाश है, तो 4 दिन का जो ये सत्र है इसको कैसे देखते हैं? क्या ये आपको नहीं लगता कि उनकी जो मांग है उस पर विचार किया जाना चाहिए था? हालांकि कार्य मंत्रणा समिति में तो सारे ही दल शामिल रहते हैं, वो तो सबको पता ही है। ये क्या सिर्फ विरोध के लिए विरोध है विपक्ष का? जी, देखिए शिल्पी जी, आजकल के राजनीति में संदेश देना महत्वपूर्ण हो गया है। अगर ये नहीं शामिल होंगे तो यही माना जाएगा कि ये जो है तथ्यों और तर्कों पे बहसते में भाग नहीं लेना चाहते हैं, और सत्ता पक्ष संदेश देने में सफल हो जाएगा। कायदे से इनको तथ्यों और तर्कों के साथ चर्चा में भाग लेना चाहिए, और ये कि बाकी मुद्दों सत्ता पक्ष तो अपना संदेश दे ही देगा मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ये रहे या ना रहे, लेकिन रहते तो मेरे समझ से अच्छा होता है। बिल्कुल, देखिए आगे इस बात पर तय होना है, हालांकि 13 तारीख को
सुबह 11 बजे से ये महामंथन यूपी के विजन डॉक्यूमेंट पर ये चर्चा शुरू होगी। एक और सवाल गिरीश जी, जिस तरह से ये पूरी चर्चा हो रही है, विपक्ष का ये कहना है कि पहले जो काम हुए हैं, पहले जो चीज़ें तय हुई हैं, वही अब पूरी नहीं हो पा रही हैं। जैसे कि बजट के समय में भी आप देखते हैं कि जो बजट आता है उस समय विपक्ष का कहना होता है कि पहले वाला बजट ही खर्च नहीं हुआ, अब उसमें आगे की चर्चा करने लगे या आगे का बजट लाए हैं। तो ऐसे में जो चीज़ें हैं, जो मौजूदा विभाग, क्योंकि विभाग ही अपने बजट रखेंगे, मंत्री अपने विभागों का बजट रखेंगे, तो क्या जो वर्तमान में स्थिति है, जो सबको दिख रही है, वो चीज़ें दुरुस्त किए बिना उसकी ज़मीन पर एक इमारत खड़ी की जा सकती है आगे के विजन की? आपको क्या लगता है? क्योंकि ये विपक्ष का प्रदेश सब गड़बड़ है। प्रदेश आगे की चर्चा प्रदेश प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रभावी तरीके से इन मुद्दों को रखने का समय भी तो यही है। सब लोग जानेंगे ना कि सरकार ने क्या कमिट किया था, कहाँ तक किया, बजट कितना है, बजट कितना खर्च हुआ, हमने क्या काम किया, आपने क्या काम किया, दोनों का तुलना करिए आप और बाकी जनता पे छोड़ दीजिए। जिसने काम किया है उसको जनता चुनेगी, यही जनता करती रही है। तो मेरी समझ से छोड़ मतलब उस चर्चा में भाग न लेना गलत है, संदेश गलत जाएगा। मनमोहन जी, एक सवाल ये है, क्योंकि जिस तरह से अभी बात अखिलेश यादव ने कल कही थी कि 9 साल कुछ नहीं किया, अब जगाना चाहते हैं 24 घंटे। चलिए 24 घंटे जगाने की बात तो हम लोगों ने चर्चा कर ली, लेकिन ये जो 9 साल में कुछ नहीं किया वाली बात है, ये कहीं न कहीं जो विजन डॉक्यूमेंट आ रहा है, जो अभी लेकर के या अभी उस पर चर्चा हो रही है और आगे के 25 साल की विजन की चर्चा हो रही है, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये पहले आना चाहिए था या अभी इसका मौका है चर्चा करने का? क्योंकि आपने बताया ही कि जिस तरह से केंद्र का एक अपना विजन है, क्योंकि विकसित भारत को देखते हुए ही विकसित उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ऐसे में अब जब अगले साल एक तरह से चुनावी सरगर्मी 27 के लिए शुरू हो जाएगी, तो ये विजन डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो इसमें क्या कुछ ठोस होगा? आपको क्या उम्मीद है? देखिए सीपी जी, जो अखिलेश यादव ने कहा कि 9 वर्ष बीत गए हैं, ये सही है कि 9 वर्ष बीत गए, 9 बजट आ गए, अब एक बजट और अभी आना है 26 में, तो एक अंतिम बजट और होगा 26 वाला, तो कुल मिलाकर के 10 बजट हो जाएंगे। उनका जो कहना है कि इतने समय के बीच में सरकार ने कुछ नहीं किया। अब ऐसा नहीं होता है, हर सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, सरकार अपनी प्राथमिकता तय करती है, बजट में जो चीजें लाती है सरकार उसको पूरा करने का प्रयास करती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप लेके चले हैं और हो सकता है वो पूरा नहीं होता है, तो फिर उसको अगले वर्ष में ले जाते हैं, ये उस तरह का है। मगर ये जो मैं समझता हूँ कि जो आज विजन डॉक्यूमेंट की जो बात हम लोग कर रहे हैं, ये आगे के 2 दशक के लिए बात करने की बात है कि 27 में चुनाव होगा, आगे 2 दशक होगा। इसी तरह का समाजवादी पार्टी भी 2016 में अपना विकास का एजेंडा लेकर के आई थी और उसने भी तमाम ऐसे अपने काम गिनाए थे और कुछ काम धरातल पे दिखाई भी पड़ रहे हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार का भी है, ये योगी सरकार का, कि इन्होंने 9 साल के अंदर अपनी तमाम बजटों में तमाम चीजों को किया है और वो इनके भी धरातल पे कुछ काम दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ काम में विरोध भी है, कुछ कामों को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं, कहीं भ्रष्टाचार की बात आ जाती है, कहीं कुछ आ जाता है। तो ये हर सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष का हमेशा का ये रहता है कि इस तरह की चीजें उठती हैं। सरकार जो भी काम करती है, विपक्ष को कहीं ना कहीं उसमें कमियां नजर आती हैं। जहां बात सत्र की बात हम लोग कर रहे थे कि 4 दिन के सत्र, अब एक समय था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा को 90 दिन चलना चाहिए, एक वर्ष में 90 दिन चलना चाहिए, मगर पिछले 1.5 दशक में, 2 दशक में आप देख लीजिए, ये कोरम कभी होता ही नहीं है। अब तो घट के धीरे धीरे सत्रों की संख्या घटती जा रही है और 6 महीने की एक संवैधानिक बाध्यता है, जिसलिए ये सत्र बुलाए जाते हैं, क्योंकि ये फरवरी में सत्र आया तो अगस्त में आएगा और अब अगस्त में आ गया तो फिर फरवरी में आएगा। अब तो मात्र ये हो गया है कि 3 बार ही सत्र आ रहा है। अब ज्यादा होगा तो आप शीतकालीन सत्र ले आइए, कोई सरकार का अपना काम होगा, कुछ विधेयक पारित कराने होंगे, सरकार का अपना कोई एजेंडा होगा जिसको सदन में ले जाके संवैधानिक दर्जा रूप देना होगा, उसके लिए शीतकालीन सत्र आ जाएगा, फिर बजट में आ जाएगा। तो अब बजट सत्र भी बहुत छोटा होने लगा है। पहले विभागवार मद होती थी, एक एक दिन में 2-2 3-3 विभागों में होता है, अब तो 4 घंटे में पूरा बजट पारित हो जाता है। ना विपक्ष का कोई
इंटरेस्ट है सदन में बैठने का, ना सरकार को तो और उसमें इजी गोइंग हो जाता है कि भाई विपक्ष हर मुद्दे पे वॉकआउट कर रहा है। तो जो बात आ रही थी कि 4 दिन का सत्र है, जैसे कि इस पे निश्चित तौर से विपक्ष को भी शामिल होना चाहिए। आप अपनी बात रखिए, क्योंकि सदन में कही गई कोई भी बात जो होती है वो आपका एक वो बनता है, डॉक्यूमेंट बन जाता है, जिसको कि सरकार कभी भी मिटा नहीं सकती। आपने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा, मतलब विपक्ष की बात भी आती है, सरकार की बात भी आती है, और सदन में कही गई सरकार की कोई भी बात वो आश्वासन बन जाती है। तो वो कभी हटता नहीं है। आप जाइए विधानसभा की लाइब्रेरी में, आपको तमाम ऐसे दृष्टांत मिलेंगे, कब किसने कहा, क्या कहा। अब जैसे मान लीजिए विजन डॉक्यूमेंट पर ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे, 24 घंटे नहीं जगेंगे। तो भाई जब आप सदन में विपक्ष नहीं रहेगा तो सत्ता पक्ष अपनी बात कहेगा, जो बोलेगा उसका रिकॉर्ड में दर्ज होगा, जो नहीं बोलेगा उसका रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा। तो ये बात नहीं आ पाएगी कि आप उस विकास के हिस्सा बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं। आप अपनी बात कहिए, ये सरकार कह रही है कि हमको बिल्कुल, यहाँ से ये आप करना अपनी है, बात कहिए और खासतौर पर आप अपनी बात आज कहिए, और आपका विरोध आ जाएगा। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि सरकार उस चीजों को मान भी लेती है, या बिल्कुल, बिल्कुल, प्रत्यक्ष रूप से ना उन्होंने माने तो वो इनडायरेक्टली अपनी चीजों में उसको समाहित कर लेती है कि कई चीजें, ये हाँ तो ये विपक्ष की उन्होंने तरफ से देखा बात है। आया है। और आज आज तो सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा भी है कि आप सवाल पूछिए, आप चर्चा करिए, और सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है और जवाब देने के लिए भी तैयार है। लेकिन गिरीश जी, ये बात तो मुख्यमंत्री जी ने कही, लेकिन जो अखिलेश यादव का कहना है, जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि 9 साल हो गए हैं, ज़्यादातर योजनाएं उन्हीं की चल रही हैं। वो 1090 को गिनाते हैं, जो अभी तक चल रही है, जिसके रिस्पॉन्स टाइम को लेकर के बात हो रही थी। पहले 15 मिनट थी, 20 मिनट थी, अब 15 मिनट है। उसी तरह एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे की बात है। अखिलेश यादव कई बार तस्वीरें अपनी जारी कर चुके हैं कि उन्होंने बनाया ही है उसको कई बार। और जो जिस तरह से कैंसर हॉस्पिटल की बात है, या जिस तरह से दूसरे और प्रोजेक्ट्स की बात है, तो आपको लगता है कि ये जो समाजवादी पार्टी का एक दावा है कि हमारे ही प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया, अपने 2017 से सरकार है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर भी प्रोजेक्शन करती है? नहीं, ये देखिए, अगर किसी सरकार ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है और सरकार बदल जाती है, तो ये दूसरे सरकार का दायित्व है कि उसको पूरा करे, और उद्घाटन भी वही सरकार करती है जो मौजूदा समय में रहती है। और आप ये कह नहीं सकते हैं कि कोई सरकार कुछ नहीं करती है। योगी सरकार ने भी किया है, उन्होंने भी किया होगा अपने समय में। योगी सरकार ने भी किया है, कम से कम बस इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र सरकार तो देख सर ये लीजिए। कहती है कि पिछली सरकार में कुछ नहीं हुआ। मंत्री बार बार ये कहते हैं कि पिछली सरकार में कुछ नहीं हुआ। नहीं, नहीं, ये तो मतलब कहीं नहीं, हर सरकार कुछ न कुछ करती है। ये जो कहता है वो गलत कहता है ना। हर सरकार कुछ न कुछ करती है और काम दिखता है। ऐसा थोड़ा ना है कि काम नहीं दिखता है। और अगर उन्होंने ये इतना इतना अच्छा ही काम किया था तो फिर चुनाव हार क्यों गए? नारा उनका तो नारा भी था कि काम बोलता है, तो काम नहीं बोला, वही बोल उनकी पार्टी ही बोल गई। हाँ, तो तो बिल्कुल इस ये पर गलत है। जी, ये इस पर चर्चा है। लेकिन मौजूदा समय में जो मुद्दे हैं, जैसे स्कूल मर्जर का मुद्दा इस समय समाजवादी पार्टी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है। हम आप दोनों से कई बार इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। बिजली व्यवस्था के निजीकरण का मुद्दा किस तरह से चल रहा है और कितने समय से चल रहा है, आप ये भी जानते हैं। ये भी एक तात्कालिक ज़रूरी मुद्दे हैं क्या, कि जिन पर ध्यान सरकार का होना चाहिए? विपक्ष की जो माँग है, तो उसके लिए भी टाइम मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, मनमोहन जी? देखिए, निजीकरण का जो मुद्दा है बिजली वाला, देखिए विधानसभा का सत्र इसीलिए आता ही है कि उसमें तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो सरकार लाती है। नहीं तो विपक्ष का लिए सदन 0 आवर विपक्ष के लिए होता है, और विपक्ष अपने ऐसे मुद्दों को उसमें उठाता है। जैसे बिजली के निजीकरण का मुद्दा है। अब बिजली के निजीकरण का मुद्दे पर सरकार कहीं अभी कुछ बोल नहीं रही, अभी अधिकारी ही बोल रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं, मगर एक अकाउंट, एक वित्त नियंत्रक का कार्यकाल पूरा हो गया, उसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया, फिर उसको ये बाद में किया गया नहीं, ये निजीकरण के लिए इनका रहना जरूरी है। तो मतलब इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। बिजली के निजीकरण का विरोध हो रहा है, विपक्ष उस पर चर्चा चाहती है कि विपक्ष उस पर सरकार से जवाब मांगना चाहिए। विधानसभा का सदन एक ऐसी जगह है जहां पर विपक्ष को
हर सवाल पूछने का अधिकार है और वो रिकॉर्ड में जो सरकार उसको जवाब देने के लिए बाध्य है। अब यदि ये नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण सन 2000 में भी हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय लोकतांत्रिक कांग्रेस का समर्थन था, नरेश अग्रवाल मंत्री थे और नरेश अग्रवाल मंत्री थे तब जीरो बैलेंस किया गया था, बैलेंस शीट की गई थी। तब ये हुआ था कि 19,000 करोड़ का घाटा था और उसको करके निजीकरण करके 3 हिस्सों में कंपनी को बांट दिया गया, जिसमें आज आप देख रहे हैं वितरण अलग है, जनरेशन अलग है और तीन तीन कंपनियां अलग अलग बन गई। आज उनका घाटा जो जीरो बैलेंस शीट से करके बताते हैं 75,000 करोड़ में पहुंच गया। बिजली की दरें आप देखिए प्रदेश में जो 2 रुपए यूनिट थी आज हमको 7.5 रुपए यूनिट देना पड़ता है। बिजली की यूनिट बढ़ गई। तो ये पब्लिक डिवाइसेस है, पब्लिक की समस्या है, तो ये विपक्ष के पास एक मुद्दा है कि वो सदन में उठाए, इसके लिए चर्चा के लिए समय होना चाहिए। अधिकार है, बिल्कुल सर, ये विपक्ष को उठाने का अधिकार है, इसीलिए विपक्ष का सदन में रहना जरूरी है, क्योंकि अगर विपक्ष ये कहती है कि वो जनता की बात को उठाते हैं, सरकार को घेरते हैं और मजबूर करते हैं जवाब देने के लिए, तो इन मुद्दों को उठाने के लिए सदन में रहना भी जरूरी है। गिरीश जी, एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से पिछले कुछ समय से हम ये ट्रेंड देखते आ रहे हैं, शुरू में भी मनमोहन जी ने ये बात कही, बहुत सारा जो जरूरी कामकाज है, बहुत महत्वपूर्ण जो चर्चा है, वो विपक्ष के हंगामे और उनके वॉकआउट के बीच ही हो जाता है। कई बार विभागों का बजट पास हो जाता है, कई बार कई महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हो पाती। तो इससे क्या लगता है, क्योंकि जनता का पैसा है, आप भले ही चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और इस तरह से करने का, क्योंकि ये एक ऐसी बहस है कि जिसको मुझे लगता है जिस पर हमेशा सवाल उठता है राजनीतिक दलों पर कि उनको इस तरह से वॉकआउट या हंगामे का अधिकार है कि नहीं, जिसमें पूरा का पूरा जो सदन है वही विपक्ष से खाली हो जाए। इस बार भी अगर चर्चा में शामिल नहीं होती है विपक्ष समाजवादी पार्टी, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह से सवाल एक उठता है कि जनता की बातों को उठाने की बजाय वो सदन से ही बाहर हो गए? शिल्पी जी, अगर एक वाक्य में कहें तो राजनीति में आया बदलाव जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति को इस स्तर पे नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है, आपका वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन एक दूसरे से बदले की भावना न रखें, एक दूसरे की बात सुने, दुआ सलाम करें, एक दूसरे को सम्मान दें। और ये बहुत ही दुखद है और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की मजबूती ही लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये खूबसूरती कहीं न कहीं से प्रभावित हुई है। बिल्कुल, खूबसूरती प्रभावित होती है, इसके अलावा जनता के प्रति जवाबदेही भी होनी चाहिए। मनमोहन जी, आपसे भी यही सवाल संक्षेप में कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कहा है, अगर वो इस चर्चा में शामिल नहीं होती है 2047 तक के विजन डॉक्यूमेंट में, यानी अगले आप सोचिए पूरे 2 दशक का जो विजन है, उस पर चर्चा होगी। ऐसे में लगता नहीं कि कहीं न कहीं न्याय नहीं किया जनता के साथ विपक्ष ने भी? क्योंकि जनता ने चुन कर भेजा, आप सवाल पूछ सकते थे, आप बात उठा सकते थे, आप उनको मजबूर कर सकते थे, सरकार को घेर सकते थे। तो सदन से ही इस मुद्दे पर बाहर हो जाना, इस पूरे समय पर बाहर रहना। देखिए शिल्पी जी, ऐसा होता है कि जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है, उसमें जब चुनाव होता है तो पब्लिक अपने अपने पसंद के जनप्रतिनिधियों को चुनती है, समाज पार्टी को चुनती है और ये निश्चित है कि कोई एक सरकार में रहेगा, कोई एक विपक्ष में रहेगा। तो ये जो विजन डॉक्यूमेंट की बात आ रही है, देखिए विपक्ष जाए या ना जाए, रहेगा तो भी ये पास होगा, सरकार आएगी, चर्चा होगी, उसके बाद पारित हो जाएगा, और नहीं भी रहेगा तो भी पारित हो जाएगा। मगर जो बात है कि यदि अगले 2 दशक के लिए उत्तर प्रदेश का कोई विजन डॉक्यूमेंट बन रहा है, विभागों का जो बात आएगी कि हम 20 साल में उत्तर प्रदेश को इस क्षेत्र में विकास और विकसित बनाएंगे, उस पे मैं कहता हूँ कि सारे जनप्रतिनिधियों को बैठ करके चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए कानपुर शहर है, कानपुर शहर को ले लीजिए, तो कानपुर शहर में मान लीजिए 5 विधायक चुन करके आते हैं। अब वो 3 मान लीजिए सत्ता पक्ष के हैं, 2 विपक्ष के हैं। अब 2 विपक्ष के नहीं जाएंगे और 3 सत्ता पक्ष के जाएंगे तो विपक्ष वाले अपने क्षेत्र की समस्या को नहीं उठाएंगे, क्योंकि वहां जो सत्ता पक्ष का व्यक्ति है वो तो वहां है नहीं, तो वो उस क्षेत्र की न चिंता कर पाएगा और न उस क्षेत्र की बात आ पाएगी। इसलिए ये बात सही है कि जाना चाहिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में परंपरा है, सभी को अपने मतभेद विचार भेज करके इसमें शामिल होना चाहिए। ये विपक्ष दोनों का होना जरूरी है। और उत्तर प्रदेश
देश का सबसे बड़ा सूबा और सियासी लिहाज से भी सबसे अहम सूबा माना जाता है। और ऐसे में विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है, जिसने पिछले कुछ समय से लगातार कई ऐसे काम किए हैं, चाहे महिला जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को बुलंद करने का मौका देना हो, या दूसरे अभी हाल ही में कल एआई प्रशिक्षण की बात हो। एक हम कह सकते हैं कि नवाचार की बात भी हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधि जिस तरह से अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, उसमें विपक्ष की अहम भूमिका है। और जब उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट की चर्चा हो रही है, तो विपक्ष का विरोध जायज़ है, सवाल भी जायज़ हैं, सरकार को घेरना भी जायज़ है, लेकिन कहीं न कहीं ये उम्मीद की जाती है कि वो वहाँ पर मौजूद रहें और अपने क्षेत्र की या उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज़ को वो वहाँ पर उठाने का काम करें। फिलहाल देखना है कि आगे क्या होता है, और इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। मनमोहन जी, आपका भी शुक्रिया, और गिरीश पांडे जी, आपका भी शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शुरू हुआ है। आज हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन ये जो महामंथन है उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट पर 13 अगस्त से शुरू होगी ये चर्चा, और 14 अगस्त तक, यानी लगातार 24 घंटे तक चलेगी। इसमें क्या बात होती है, क्या बातें रखी जाती हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। हम आपको बताएंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना न भूलिए, और इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।